आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हाँ, एपी कोई फॉर्मूला नहीं, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में सक्सेस हमेशा इक्वल स्टेप में ही मिलते। चलिए नजरे बोर्ड बना के कैसे समझेंगे। अगर कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, अगर दोनों के बीच का गैप सेम रहे, अगर सभी नंबर के बीच का गैप सेम रहे तो वो एपी में होगा, यानी इक्वल स्टेप के बीच का गैप अगर सेम रहता है तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होता। हम लोग गैप देख लेते हैं, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। देख रहे हैं सब में डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी कि 2 सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कुछ नहीं होता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा होता है दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। एपी में कब कहेंगे, जब हमारे नंबर्स का डिफरेंस सेम हो तो हम लोग एपी में कहेंगे। और इस वाले को हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे जिसको A1 A बोलते हैं, और ये हमारा सेकंड टर्म होता है A2 जिसको हम लोग A प्लस D बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा D है और ये हमारा A है, A में D को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चले तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। देखिए A प्लस A3 क्या है 6, A प्लस 2D, तो A का वैल्यू क्या है 2, 2D यानी 2, डी का वैल्यू क्या है 2, 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 6। उसी तरीके से अगर आप चले तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान दें इस फॉर्मूला को, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा 3 था तो ये हमारा 2 आ गया, इसलिए ये हमारा n है तो हमने n से कम कर दिया, तो यही हमारा फॉर्मूला पढ़ना। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो हमारा a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, a क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। और हमारा एन जो है या तो इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं। बस इस वाले चैप्टर में आपको इसी वाले फॉर्मूला को पढ़ना है। तो एक चीज आप देख ले, अगर हमें डी का भी फाइंड करना हो तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 भी हो सकता है बराबर A3 माइनस A2 भी हो सकता है बराबर A4 माइनस A3 भी हो सकता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस सिंपल है कि हमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाना, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते रहना है, हमारा डी निकल जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो हमने कहा था ना कि एपी जो है वो सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये हमें सिखाता है कि अगर इक्वल स्टेप लगाया जाए तो सक्सेस मिल सकता है। तो इस तरह के अप्रोच से पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो